Assalamualaikum students, I am your biology teacher and today we are going to start chapter number 3, classification of living organisms. In this video we will learn about binomial nomenclature. Binomial nomenclature बेसिकली एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है जो कॉमन नेम से बहुत डिफरेंट होता है। तो ये सबसे पहले सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया? कैरोलस लीनियस ने। सी लेनियस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले ये सिस्टम दिया। ही गेव ईच स्पीशीज़ अ साइंटिफिक नेम, उसने हर स्पीशीज़ को एक साइंटिफिक नेम दिया और जो 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल था उसको कहा जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट नेम जो था वो जीनस से रिप्रेजेंट करता था, जेनेरिक नेम कहलाता था और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता था, और जो सेकंड वर्ड है वो स्पीशीज़ से रेफ़र करता था और वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता था। और साइंटिफिक नेम जैसे एग्जांपल है ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखें कैसे की थी कि वो मस्टर्ड जिसे कहते हैं ना सरसों का, इस तरह से प्लांट, तो वो किंगडम प्लांट से बिलोंग करता है। प्लांटी, फाइलम या डिवीजन ट्रैक्योफाइटा, क्लास डाइकोटिलिडीना, ऑर्डर कैप्रेलस, फैमिली ब्रासिकेसी, जीनस ब्रासिका एंड स्पीशीज कॉम्पेस्ट्रिस। तो साइंटिफिक नेम ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस, पहला नाम देखें जीनस नेम है और दूसरा स्पीशीज़ नेम है, तो इसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। अब मैन की क्लासिफिकेशन है, इंसान जो है किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं, फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, क्लास मेमेलिया से, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिजिया, जीनस होमो, स्पीशीज़ सैपियंस और साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। तो यहाँ पर एनिमेलिया जो है वो किंगडम है, कॉर्डेटा फाइलम है। कॉर्डेटा मतलब जिसमें बैकबोन होती है, और मेमेलिया जो कि अपने यंग वंस को फुल प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए सारी ये क्लासिफिकेशन होती है। अब फ्रॉग की देखें, किंगडम एनिमेलिया ये एनिमल है, फाइलम कॉर्डेटा इसमें बैकबोन है, क्लास एम्फीबिया ये एम्फीबिया मतलब प्लांट, वाटर में भी रहता है और अर्थ में भी, ऑर्डर सैलिंजिया, फैमिली रानीजिया, जीनस राना, स्पीशीज़ टिग्रीना और साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना। इसी तरह हर साइंटिफिक नेम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दिए गए हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपना साइंटिफिक नेम है इसी क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे। अच्छा, पहले जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और वो था 2 किंगडम टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले 2 किंगडम थे, एनिमल्स किंगडम और प्लांट किंगडम, फिर उसको 5 में चेंज किया गया। 5 किंगडम्स में पहले ये कहा जाता था कि सेल वॉल और क्लोरोफिल जो है उसकी बुनियाद पर प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया 2 किंगडम्स में, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स जो है क्लियरली फिट नहीं हो रहे थे इन 2 किंगडम्स में, तो रॉबर्ट एच वाइटिकर ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया सिस्टम क्लासीफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें उन्होंने 5 जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। पहला ग्रुप था किंगडम मोनेरा। अब मोनेरा में सारे आ रहे थे प्रोकैरियोट्स जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है, मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। सेकंड है किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते थे, जिसमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थी और वो यूनिसेलुलर थे। तीसरी था किंगडम फंजाई। फंजाई को अलग ग्रुप में रखा गया क्योंकि उनका ओरिजिन अलग था, ठीक है। किंगडम प्लांटा उसमें सारे प्लांट्स थे, किंगडम एनिमेलिया उसमें सारे एनिमल्स आ रहे थे। तो इस तरह से रॉबर्ट एच वाइटिकर ने 2 किंगडम्स थी पहले, एनिमेलिया और प्लांटा, इनको मॉडिफाई किया इस सिस्टम को और उनको 5 किंगडम्स में चेंज कर दिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटा एंड किंगडम एनिमेलिया। क्योंकि पहले उनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सही तरह क्लियरली क्लासीफाई नहीं किया जा रहा था, तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ मैच हो रही थी, इसलिए उनको 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया किसने? रॉबर्ट एच वाइटिकर ने। तो इसलिए इनको कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ 5 ग्रुप्स या 5 किंगडम्स। लेकिन इसमें भी मज़ीद मॉडिफिकेशन की, क्योंकि वाइटिकर की जो 2 मेन ड्रॉबैक्स थे, मिस्टेक्स थी, वो ये थी कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो है सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जो कि पहले प्लांट्स और एनिमल्स में भी आ रहे थे, और इसके अलावा जो अल्जी था वो 2 सेपरेट किंगडम्स में आ रहा था, प्रोटिस्टा में भी अल्जी आ रहा था और प्लांट्स में भी अल्जी आ रहा था। तो ये जो है 2 बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था मार्गुलिस एंड शिवर्ट्स, उन्होंने मॉडिफिकेशन की इस
क्लासिफिकेशन में, और जो वाइटिकर्स की जो स्कीम थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको कुछ इस तरह से अरेंज किया, उनके ग्रुप्स को मॉडिफाई किया, क्योंकि ये जो ड्रॉबैक्स थे उनमें थोड़ी प्रॉब्लम्स थी या फिर मिस्टेक्स थी। पहले ये थी कि किंगडम प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर थे और अल्जी की थी कि अल्जी 2 सेपरेट किंगडम्स में आ रहा था। अब उन्होंने क्या नाम दिए ग्रुप्स को, किंगडम्स को? पहला था किंगडम प्रोकैरियोटा, पहले मोनेरा था, अब हो गया वो प्रोकैरियोटा, जिसमें आ रहे थे सारे प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिनकी ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, सही वाला न्यूक्लियस नहीं था। सेकंड है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, प्रोटिस्टा से हो गया प्रोटोक्टिस्टा, इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे जो ना एनिमल्स थे ना ही प्लांट्स थे, उनके अलावा जो थे जैसे फंजाई, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, यीस्ट, ये मतलब कि सारे एक्स्ट्रा, जिसे कह रहे हैं ना एक्स्ट्रा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो ना एनिमल्स में आ रहे हैं जहाँ ना ही प्लांट्स में, वो आ रहे थे। इसके अलावा किंगडम फंजाई, फंजाई में वही सारे फंजाई आ रहे हैं जिसमें नॉन क्लोरोफिलस मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल वॉल, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो मल्टी सेलुलर हैं, उनमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट थी। एग्जाम्पल है एगिकेरियस। प्लांटा, किंगडम प्लांटा में सारे प्लांट्स जो इसमें क्लोरोफिल भी हो, वो मल्टी सेलुलर भी हो, यूकैरियोटिक भी हो, उनकी सेल वॉल भी हो और वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी करें, फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करें, वो सारे प्लांट्स आ रहे थे किंगडम प्लांटी में। किंगडम एनिमेलियम में सारे नॉन क्लोरोफिलस मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिसमें कोई सेल वॉल नहीं है, मतलब सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, वो सारे किस में आ रहे हैं? एनिमेलिया में। इंसेक्ट्स भी, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनकी, इसके अलावा उनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, तो ये सारे आ रहे हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब किस में आ रहे हैं? एनिमेलिया में। सही है। तो इस तरह से मार्गुलिस और शिवर्ट्स ने ये क्लासिफिकेशन